Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is reflex action. जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं हम कहते हैं ये कैसा प्रोसेस है, कैसा रिएक्शन है जिसमें आपका ब्रेन मोस्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इनको हम कहते हैं जो बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, और जो हमारे क्या हो कहते हैं मर्जी के ताबे नहीं होते, गैर इरादी होते हैं मोस्टली, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या इन आप इनको आप सिंपल समझ लें, जो क्विक रिस्पॉन्सेज ना वो रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं। पहली बात तो यह तेज़ होना ज़रूरी है, क्विक। तेज़ गैर इरादी रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आपका जो क्विक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना, उसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। रिफ्लेक्स एक्शंस करने में दिमाग शामिल नहीं होता। कहता है आपको जो रिफ्लेक्स एक्शन उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन आता है फिर उसको जज कौन करता है, उसको एनालाइज कौन करता है। मैं कहता हूँ स्पाइनल कार्ड आपका ये काम करता है। फिर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने का, उसको जज करने का और कमांड देने के काम कौन कर रहा होता है, आपका स्पाइनल कार्ड। क्लियर। रिफ्लेक्स एक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आता है ये रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ रिफ्लेक्स आर्क द पाथवे विच इज़ फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। उर्दू में बोलूँ तो रिफ्लेक्स आर्क वो चीज़ है, वो पाथवे है, वो रास्ता है जो आपकी क्या हो सकता है नर्व इम्पल्स फॉलो करती है किसके दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दोबारा बोल देता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स जिस पाथवे को फॉलो करती है ना, जिस रास्ते को फॉलो करती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। और वो जो प्रोसेस होकर रिएक्शन होकर उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्लियर। ओके। रिफ्लेक्स आर्क न्यूरॉन्स का वो रास्ता है जिस पर रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स गुजरती है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको की। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे है, किस तरह, फिर इसको आप क्या हो कहते हैं रीड कर लेते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, जिल्द के रिसेप्टर हरारत के स्टिमुलस को महसूस करते हैं। फर्ज करें आप काम कर रहे हैं, आपका हाथ अनइंटेंशनली गर्म इस्त्री को लग जाता है, या चूल्हे को लग जाता है, या तवे को लग जाता है, या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लग जाता है, किसी भी चीज़ को लग जाता है। अब आपकी जो स्किन है ना, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स है ना, जो क्या हो सके इसको सेंस करेंगे, वो उसको महसूस करेंगे। क्लियर। वो उसको फौरी तौर पर सेंस करेंगे। कौन, रिसेप्टर। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकंड में क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को इंटर न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज लेके जाएंगे किस तक, इंटर न्यूरॉन। और ये इंटर न्यूरॉन कहाँ पे है, अब दीज इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट विद इन द स्पाइनल कार्ड। अब ये इंटर न्यूरॉन कहाँ पे मौजूद है, स्पाइनल कार्ड के अंदर। क्लियर। आपको मैंने बताया था जो आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कार्ड है ना, दैट इज मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन। वो किससे मिलकर बना हुआ है, इंटर न्यूरॉन से। ओके। अब इंटर न्यूरॉन इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद ये थर्ड पॉइंट देखते हैं आप, इंटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं पहुंचा देता, पहले उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, एनालाइज करके कमांड देता है कि ये काम होना चाहिए। फिर वो मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को अफेक्टर तक पहुंचाता है। ओके, उसको ले जाता है किस तक, अफेक्टर तक ले जाता है। नेक्स्ट, अफेक्टर बाजू के मसल रिस्पांस पैदा करते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं जो आर्म है उसके मसल्स क्या हो सकते हैं, कंट्रैक्ट करेंगे, आपका हाथ विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें रिस्पांस के दौर पर आपका हार्ट क्या हो गया, इस हॉट ऑब्जेक्ट से विड्रॉ हो गया। अब इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन दो तीन चीज़ों की वजह से कह रहे हैं। एक तो ये बहुत क्विक क्या है, आपका हाथ जैसे क्या हो सकते हैं, हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट लगता है, सोचे समझे बगैर हाथ पीछे हो जाता है। क्लियर। दूसरा मतलब क्विक क्या है, दूसरा इसमें आपका ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इन्फॉर्मेशन आई वैसे नॉर्मली तो आपका होना ये चाहिए था कि इन्फॉर्मेशन आती स्पाइनल कार्ड तक, स्पाइनल कार्ड ब्रेन तक भेजता, ब्रेन क्या सा कमांड देता है अच्छा जी ये काम होना चाहिए। अब इसमें देखें इन्फॉर्मेशन तो क्या कहते हैं ब्रेन तक गई नहीं, स्पाइनल कार्ड ने उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके कमांड दे दी, तो इसलिए मैं से कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। अब इनको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह, क्यों है। मिसाल, अब मिसाल क्या है, हम अपना हाथ किसी गर्म शोले से दूर खींचते हैं। मीन आपका हाथ कोई काम कर रहे थे, आपका हाथ अनइंटेंशनली चला गया उसकी तरफ। अच्छा, इसका मतलब सोचे बगैर ही, मीन आप सोचते नहीं है इसमें। मैंने आपको सिंपल पहले बता रहा हूँ कि आपके सपोज आपके किसी सिबलिंग ने या किसी और ने क्या उसने कपड़े पहले प्रेस किए, वहाँ पे जो आयरन है या इस्त्री है वो गर्म रह गई, अभी वो रिसेंटली उसने बंद की है, वो हॉट होगी। अब आप क्या हो जाते हो, उसे गलती से आपका हाथ लग जाता है, सोचे समझे बगैर आपका हाथ पीछे हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा। क्लियर। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन और मंदरजा झैल तरीके से वकूफ़ पज़ीर होता है। अब इसके पॉइंट्स हम देखते हैं, वही जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे ना, उन्हीं 5 पॉइंट्स को क्या से कहते हैं डिस्कस किया गया है यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जिल्द के रिसेप्टर्स हरारत के स्टिमुलस को महसूस करते हैं। सारी बात आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर है, वो इस स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस को मैं डिफाइन करता हूँ, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे प्रोड्यूस रिस्पांस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन
बाहर के या अंदर के माहौल में कोई भी ऐसी चेंज जिसके रिस्पांस में लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांस दे सकता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस। क्लियर? अब मैं कहता हूँ रिस्पांस दे सकता है, अगर मैं कहता हूँ रिस्पांस देता है तो फिर वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की डेफिनेशन आएगी। तो स्टिमुलस से मुराद ये है जिसके रिस्पांस में क्या हो सके, हमारा बॉडी क्या हो सके तो रिस्पांस दे सकता है। एनीवेज नेक्स्ट, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड के इंटर न्यूरॉन को नर्व पल्स पहुंचाता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख लें पॉइंट नंबर 2 पे, ये आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेके जाएगा किस तक? इंटर न्यूरॉन तक। अब क्वेश्चन आता है इंटर न्यूरॉन कहाँ पे मौजूद है? इंटर न्यूरॉन कहाँ पे बैठा हुआ है? आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। इंटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ओके, जो इंटर न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को कहाँ तक लेके जाता है? मोटर न्यूरॉन तक लेके जाता है। ओके नेक्स्ट, मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को फैक्टर बाजू के मसल्स तक पहुंचाता है। अब जो मोटर न्यूरॉन है, अब इंटर न्यूरॉन, ये किसने पॉइंट मिस कर दिया यहाँ पे, ये बात मस्ट याद रखिएगा। जो इंटर न्यूरॉन है ना स्पाइनल कार्ड का, वो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और उसकी फिर कमांड देगा कि आपका हाथ पीछे होना चाहिए। अब वो कमांड किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को देगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपका एंटी न्यूरॉन है, यहाँ पे ये दो काम कर रहा है। एक तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, दूसरा उसको एनालाइज कर रहा है, फिर इंटरप्रेट कर रहा है, जांच रहा है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर ये मैसेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन का, कि यार ये काम कर दो। वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाएगा किस तक? फैक्टर तक। मैंने, अगर आपको याद हो लास्ट में वीडियोज अगर आप चेक करें तो मैंने बताया आपके जो बॉडी के अंदर फैक्टर हैं, दो टाइप के फैक्टर होते हैं। एक आपका मसल होता है, दूसरा आपका ग्लैंड होता है। क्लियर है? ओके, फैक्टर रिस्पांस पैदा करता है, फैक्टर क्या करता है? रिस्पांस देता है और सिकुड़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया फैक्टर की दो एग्जांपल्स हैं, वन इज द मसल, अदर इज द ग्लैंड। अब मसल कैसे रिस्पांस देगा? बाय कंट्रैक्शन, वो कंट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर? और जो आपका ग्लैंड है वो कैसे रिस्पांस देगा? बाय सिक्रीटिंग हार्मोन, वो हार्मोन सिक्रीट कर देगा। क्लियर? ओके, इस तरह हाथ वापस खींच जाता है। तो यहाँ पे ये देख लें, आपका जो हैंड है विड्रॉ हो जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है हाथ में ही हो, ये क्या हो सकता है आपकी बाजू भी अगर किसी गर्म चीज़ पर आ जाता है या किसी नुकीली चीज़ पर आ जाता है तो फौरी तौर पे विड्रॉ हो जाता है। क्लियर? ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये एक बॉक्स है, इसको देखते हैं हम। जब रिसेप्टर को तहरीक मिलती है, तहरीक से मुराद क्या हो सकता है? कुछ स्टिमुलस। तहरीक आपने क्या सकते हैं, अक्सर तहरीक इंसाफ नहीं कहते नहीं। एनीवेज, जब रिसेप्टर को तहरीक मिलती है, मीन आपका स्टिमुलस मिलता है, तो दिमाग को मालूमात पहुंचाता है, वो दिमाग को पहुंचाता है। दिमाग के आला मराकज़ में उसके जो पार्ट्स हैं, अगर आपको याद हो हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स बोले थे। हमने बोला था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम की बात की थी। क्लियर? ये सबसे बड़ा पार्ट था जिसके हमने कहते हैं 2 पार्ट्स हैं, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन मालूमात का तज्जिया करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और मुनासिब अमाल के लिए पैगाम पहुँचाते हैं। मीन जो भी रिस्पांस होना चाहिए, फ़र्ज़ कर लें आपको आपके फादर ने या आपके टीचर ने किसी ने आवाज़ दी। अब आवाज़ का आना स्टिमुलस है, आपका कान रिसेप्टर है, वहाँ से मैसेज आएगा ब्रेन तक कि जी दैट पर्सन इज़ कॉलिंग यू, वो बंदा आपको बुला रहा है या वो पर्सन आपको बुला रहा है। अब आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए? अगर आपके वालिद हैं, वालदा हैं, टीचर हैं, कोई भी है, कोई रिस्पेक्टेबल है, तो आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए? आप उसकी तरफ मूव करोगे। अब इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना कि किसकी आवाज़ है, हमने क्या रिस्पांस देना है, इसको कौन करता है? आपका ब्रेन एनालाइज करता है। ऐसे माल हमारे शौरी कंट्रोल में होते हैं, आपके क्या से वॉलंटरी कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल भी जिसे हम कह सकते हैं। क्लियर? और अरादी अमाल कहलाते हैं। अब ये हमारा अरादी अमाल ही है। आपको फर्ज कर आपकी अम्मी कहती है आके खाना खा लो, आप जाते हो खाना खाते हो, ये आपका क्या कहते हैं? कॉन्शियस कंट्रोल है। और आपके बहुत सारे अनकॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं। आपकी जो हार्ट बीट है, आपके हार्ट का बीट करना, ये वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। एनीवेज, दिमाग के कुछ हिस्से अमाल को शौरी कंट्रोल के बगैर भी कंट्रोल करते हैं, उसे इनवॉलंटरी कहते हैं। क्लियर बच्चे? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और देखें कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन से लिंक्ड न्यूरॉन क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, ब्रेन क्या है, स्पाइनल कार्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी जो कोऑर्डिनेशन की टाइप होती है वो हार्मोनल होती है, केमिकल होती है, जिसमें आपकी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? वो हार्मोनल है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे। और याद रखिएगा एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस भी ये होता है। जो आपके एनिमल्स होते हैं इनमें दोनों टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है, इनमें नर्वस भी होती है और केमिकल भी होती है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स बनते हैं, वो क्या है, कैसे हैं, किस तरह, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ह्यूमंस के हार्मोन डिस्कस करेंगे और ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।